Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome to Hawks Academy of Science. Dear students, आज से हम क्लास 9 केमिस्ट्री में बेसिक डिफिनीशंस स्टार्ट करेंगे. Dear students, केमिस्ट्री में कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल होते हैं जिनके डिफिनीशंस एक स्टूडेंट को आने चाहिए. उन इस्तिलाहात में से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है मैटर, दूसरे नंबर पर है सब्सटेंस, फिर एलिमेंट है, फिर कंपाउंड, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इन इस्तिलाहात के अलावा, इन टर्मिनोलॉजीज़ के अलावा और भी मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स केमिस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं जो कि इस चैप्टर के आखिर तक जारी रहेंगे. उनको भी हम डियर स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे. लेकिन स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, यानी केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले मैटर पर बात करेंगे कि मैटर क्या चीज़ है और मैटर की डिफिनीशन क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स मैटर की डिफिनीशन है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ कॉल्ड मैटर. इस डिफिनीशन का उर्दू में मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है उसको डियर स्टूडेंट्स मैटर कहते हैं. मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये मार्कर है तो ये भी मैटर है. इसके अलावा ये वाइट बोर्ड जो आपको नज़र आ रहा है ये भी मैटर है. हमारे कपड़े जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स ये भी मैटर है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर है. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिए हैं डियर स्टूडेंट्स, वाटर यानी पानी, साल्ट यानी नमक, सैंड यानी रेत एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, यानी पानी, नमक और रेत वगैरह वगैरह, ये सब डियर स्टूडेंट्स मैटर में आते हैं. अब डियर स्टूडेंट्स इस यूनिवर्स में, इस कायनात में हमें दो तरह का मैटर मिलता है, यानी टू टाइप का मैटर हमें मिलता है. स्टूडेंट्स मैटर के एक टाइप को कहते हैं सब्सटेंस और दूसरे टाइप को कहते हैं मिक्सचर. अब डियर स्टूडेंट्स सब्सटेंस किसे कहते हैं, यानी सब्सटेंस के लिए क्या कंडीशन है, कौन सा मैटर सब्सटेंस होगा और कौन सा मैटर मिक्सचर कहलाएगा. तो स्टूडेंट्स सब्सटेंस के लिए कंडीशन ये है कि सब्सटेंस हैज़ कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी सब्सटेंस की कंपोजिशन कांस्टेंट होगी. दूसरा कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट्स सब्सटेंस हैज़ कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ भी कांस्टेंट होंगे. अब डियर स्टूडेंट्स आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि कांस्टेंट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ से क्या मुराद है. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको कंपोजिशन का पता होना चाहिए कि कंपोजिशन किसे कहते हैं, और इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं. स्टूडेंट्स कंपोजिशन को उर्दू में तरकीब कहते हैं. तरकीब का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि एक चीज़ किन चीज़ों से मिलकर बना है, इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स उर्दू में तरकीब कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कंपोजिशन. मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पानी है तो पानी की तरकीब यानी कंपोजिशन ये है कि ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नमक यानी खाने का जो नमक है उसकी कंपोजिशन है NaCl, यानी वो एक सोडियम और एक क्लोरीन से मिलकर बना है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स चूने का पत्थर अगर हम ले लें तो उसकी कंपोजिशन है CaCO3, यानी उसमें एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है. यानी इन चीज़ों से मिलकर डियर स्टूडेंट्स एक चूने का पत्थर या लाइमस्टोन बना है. तो स्टूडेंट्स ये इसकी कंपोजिशन हो गई. अब डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट कंपोजिशन से क्या मुराद है. स्टूडेंट्स कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये है कि अगर इन तीनों चीज़ों को हम जहाँ से भी लेंगे तो स्टूडेंट्स उनकी कंपोजिशन एक जैसी होगी. मिसाल के तौर पर पानी अगर हम हैंडपम्प से ले लें, पानी को अगर हम चश्मे से ले लें, पानी को अगर हम कुएँ से ले लें, पानी को डियर स्टूडेंट्स अगर हम पाकिस्तान से ले लें, हिंदुस्तान से ले लें या पानी को हम अमेरिका से ले लें, तो स्टूडेंट्स उनका फार्मूला एक जैसा होगा. यानी पाकिस्तान के पानी में भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, 2:1. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हिंदुस्तान के पानी में भी 2:1. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अमेरिका का पानी अगर हम ले लेंगे तो वहाँ पर भी उसमें भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा. इस तरह डियर स्टूडेंट्स खाने का नमक हम जहाँ से भी ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो उसका फार्मूला ये होगा NaCl और उसमें एक सोडियम रेशो 1 क्लोरीन, यानी सोडियम और क्लोरीन का आपस में रेशो 1:1 होगा. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स लाइमस्टोन यानी चूने का पत्थर हम जहाँ से भी ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो उसका फार्मूला या उसकी कंपोजिशन एक जैसे होगी. मिसाल के तौर पर कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3. तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन, यानी पाकिस्तान का पानी भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, हिंदुस्तान का भी, अमेरिका भी. इसी तरह पाकिस्तान का नमक भी 1 सोडियम 1 क्लोरीन से. इस तरह डियर स्टूडेंट्स पाकिस्तान का चूना भी कैल्शियम,
कार्बन और 3 ऑक्सीजन से, और बाहर ममालिक का या जहाँ से भी लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो उनमें भी यही चीज़ें पाई जाएगी। इस तरह की चीज़ को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स सब्सटेंस के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट होंगे, यानी सब्सटेंस के खुसूसियात कांस्टेंट होंगे, वो मुस्तकिल होंगे, वो तब्दील नहीं होंगे। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ को उर्दू में खुसूसियात कहते हैं, और हर मैटर की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती है, यानी हर मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डियर स्टूडेंट्स ज़ाहिरी खुसूसियात को कहते हैं, जिसको हम तिब्बी खुसूसियात भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर पानी है, तो अब इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, तो इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इसका कलर कैसा है, इसी तरह डियर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर यानी इसकी बू कैसी है, स्मेल कैसी है, इस तरह डियर स्टूडेंट्स इसका टेस्ट कैसा है, ये हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी किस टेम्परेचर पर ये फ्रीज़ होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर फ्रीज़ होता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस टेम्परेचर पर ये बॉयल होता है तो वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गए वाटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये देखते हैं कि पानी को हम सोडियम के साथ मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स पानी को हम पोटाशियम के साथ इसका रिएक्शन करते हैं तो इससे क्या बनता है, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के प्रॉपर्टीज़ को देखने को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ये बात कर चुके हैं कि सब्सटेंस के लिए ज़रूरी है, एक बात तो ये है कि इसकी कंपोजिशन कांस्टेंट होगी, यानी पाकिस्तान का पानी भी, हिंदुस्तान का पानी भी, अमेरिका का पानी भी यही 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। और दूसरी बात यह है कि इनके प्रॉपर्टीज़ डियर स्टूडेंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, यानी पाकिस्तान का पानी, अमेरिका का पानी, हिंदुस्तान का पानी, चश्मे का पानी, कुएं का पानी, डियर स्टूडेंट्स जहाँ से भी हम पानी लेंगे, लेकिन खालिश पानी अगर हम लेंगे तो स्टूडेंट्स इनकी कलर, ऑर्डर, टेस्ट सब एक जैसे होंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि पानी अगर खालिश हो, प्योर वाटर का ना तो कलर होता है, ना उसकी ऑर्डर होती है, ना उसका टेस्ट होता है, यानी प्योर वाटर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर खालिश पानी को हम जहाँ से भी लेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा, और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स प्योर वाटर को हम जहाँ से भी लेंगे तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होगा। तो मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स की इनकी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट होगी, इसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स एक सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी भी एक जैसी होगी। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का सोडियम अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में तब्दील होता है, तो अमेरिका का पानी भी यही रिएक्शन करेगा, हिंदुस्तान का पानी भी यही रिएक्शन करेगा, चश्मे का पानी भी यही रिएक्शन करेगा, कुएं का पानी भी यही रिएक्शन करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कहते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मैटर की एक और किस्म है जिसको मिक्सचर कहते हैं। तो स्टूडेंट मिक्सचर सब्सटेंस का अपोजिट होता है, यानी यहाँ पर हम कहते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर हैज़ नो कांस्टेंट कंपोजिशन, मिक्सचर हैज़ नो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी मिक्सचर की कंपोजिशन भी कांस्टेंट नहीं होगी और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ भी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट नहीं होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इस बात का क्या मतलब है, तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स आप घर में 2 बंदों को कह देते हैं कि मेरे लिए चाय बना कर दे दे। तो स्टूडेंट्स अब ज़रूरी नहीं है कि दोनों की चाय एक जैसी हो, किसी ने पत्ती तेज़ डाले होंगे तो किसी ने पत्ती कम डाले होंगे। इस तरह डियर स्टूडेंट्स किसी ने चीनी ज़्यादा डाला होगा तो किसी ने चीनी कम डाला होगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स किसी ने दूध ज़्यादा डाला होगा तो किसी ने दूध कम डाला होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गई कंपोजिशन, यानी उनकी कंपोजिशन में तब्दीली आ सकती है, दोनों की चाय एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मिक्सचर हैज़ नो कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़, यानी मिक्सचर के खुसूसियात भी एक जैसे नहीं होंगे। अब खुसूसियात में हम क्या देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स वही चाय का मिसाल के तौर पर हम मिक्सचर के प्रॉपर्टीज़ में यानी चाय के प्रॉपर्टीज़ में हम चाय की खुसूसियात में हम ये देख सकते हैं कि चाय का रंग कैसा है, चाय की खुशबू कैसी है, चाय का जायका कैसा है। तो डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि दोनों की चाय एक जैसे होगी, क्योंकि ये मिक्सचर है। मिक्सचर के लिए ये बात ज़रूरी नहीं होती कि उसकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट हो और उसके प्रॉपर्टीज़ भी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स सब्सटेंस के लिए ये दोनों बातें ज़रूरी है कि उसकी कंपोजिशन भी कांस्टेंट हो
और उसके प्रॉपर्टीज़ भी डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो। मिसाल के तौर पर पानी है, जहाँ का भी पानी है डियर स्टूडेंट्स तो बिल्कुल एक जैसा होगा, लेकिन शर्त यह है कि खालिस हो। इस तरह डियर स्टूडेंट्स खाने का नमक है, चाहे जहाँ का भी है, पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, अमेरिका का है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स शर्त यह है कि खालिस नमक हो तो उसका जायका एक जैसा होगा, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एक जैसी होगी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स उसके और भी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ और कांस्टेंट कंपोजिशन। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब आपको सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है, उसका पता लग चुका होगा। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स और सब्सटेंस को मज़ीद पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स सब्सटेंस को मज़ीद हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सब्सटेंस के एक टाइप को कहते हैं एलिमेंट और दूसरे टाइप को कहते हैं कंपाउंड। अब एलिमेंट डियर स्टूडेंट्स कौन से सब्सटेंस को कहते हैं? तो स्टूडेंट्स एलिमेंट हमारे पास सब्सटेंस की वो किस्म होती है जो कि मज़ीद स्प्लिट ना हो, मज़ीद उससे कुछ चीज़ ना बने। और कंपाउंड डियर स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस को कहते हैं जिससे मज़ीद कुछ चीज़ें बन सकते हो। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कंपाउंड है। अब कैल्शियम कार्बोनेट डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो सकता है। यानी डियर स्टूडेंट्स ये कैल्शियम कार्बोनेट मज़ीद 2 चीज़ों में तब्दील हो सकता है। इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एलिमेंट हो तो उसमें तो एक सिंगल एलिमेंट होता है डियर स्टूडेंट्स, एक सिंगल सब्सटेंस होता है, तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स वो मज़ीद किसी और चीज़ में तब्दील नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आयरन है Fe। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम मज़ीद स्प्लिट नहीं कर सकते, इससे हम मज़ीद 2 चीज़ें या 3 चीज़ें नहीं बना सकते। इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर एल्यूमिनियम है तो इसको अगर हम हीट भी करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये पिघल जाएगा, लेकिन इससे कोई और चीज़ नहीं बनती। डियर स्टूडेंट्स ये बात यहाँ पर याद रखिए, अगर हम इस आयरन या एल्यूमिनियम के साथ किसी और चीज़ को मिला देते हैं, मिसाल के तौर पर आयरन के साथ हम सल्फर को मिलाते हैं तो फिर इससे कोई और चीज़ बनता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब ये सिंगल होता है, एलान होता है, अकेला होता है, तो इससे कुछ भी नहीं बन सकता। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह के सब्सटेंस को हम कहते हैं एलिमेंट, और इस तरह के सब्सटेंस को जो कि मज़ीद किसी और चीज़ में तब्दील हो सकता है उसको हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास एक और कंपाउंड जिसका नाम है अमोनिया, तो डियर स्टूडेंट्स अमोनिया में भी ये सलाहियत है डियर स्टूडेंट्स कि ये डिकम्पोज हो जाए नाइट्रोजन में और हाइड्रोजन में। तो स्टूडेंट्स हम अमोनिया को भी 2 चीज़ों में डिकम्पोज कर सकते हैं, इसको 2 चीज़ों में हम स्प्लिट कर सकते हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो इस तरह की चीज़ को डियर स्टूडेंट्स कहते हैं कंपाउंड, इसको भी कंपाउंड कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स जो सिंगल होता है, अकेला होता है, जो किसी और चीज़ में तब्दील नहीं हो सकता, तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ को कहते हैं, इस तरह के सब्सटेंस को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैंने एलिमेंट के एग्जांपल दिए हैं। एलिमेंट के एग्जांपल्स में हमारे पास है आयरन, एल्यूमिनियम। स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम भी पढ़ सकते हैं, दोनों सही है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एलिमेंट की एक और एग्जांपल है सल्फर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डियर स्टूडेंट्स उन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जो कि एक जैसे एटम से बने हों। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो इसलिए ये होमो एटॉमिक है। नाइट्रोजन है डियर स्टूडेंट्स तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इस तरह ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट्स जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी एलिमेंट में आते हैं। और कंपाउंड में हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ये आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर दिखाता हूँ कि ये किस तरह होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स आपको मेरे हाथ में जो बोतल नज़र आ रही है ये आयरन फिलिंग की है, यानी इसमें आयरन है और ये एलिमेंटल फॉर्म में डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपको आयरन दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट्स हमारे एल्यूमिनियम भी मौजूद है। अब आपको बोतल नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस तरह होता है अब आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है और ये भी एक एलिमेंट है क्योंकि ये अकेला बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, सिंगल एलान ये एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है एल्यूमिनियम और ये भी एक एलिमेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगेन वही बात कि मेटल भी रिएक्टिव होते हैं, इसको अगर हम हवा में रखते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड में तब्दील होते हैं।
स्टूडेंट्स जब ये मेटल ऑक्साइड में तब्दील हो जाए तो फिर इसको हम एलिमेंट नहीं कह सकते स्टूडेंट्स। इसको हम तब तक एलिमेंट कह सकते हैं जब तक ये खालिस हालत में हो, अकेले हो, यानी एल्यूमिनियम सिर्फ एल्यूमिनियम हो, इस तरह आयरन सिर्फ आयरन हो, किसी और चीज़ का उसके साथ मिलाप ना हो, तो फिर स्टूडेंट्स इसको हम एलिमेंट कह सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, मैंने लिखा है यहाँ पर सल्फ़र। तो स्टूडेंट्स ये है सल्फ़र। तो ये सल्फ़र भी डियर स्टूडेंट्स ये भी एलिमेंट है, क्योंकि ये भी इसी तरह सल्फ़र अकेले एग्जिस्ट करता है, सिंगली ये एग्जिस्ट करता है। अब सल्फ़र किस तरह होते हैं तो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है, इसको सल्फ़र कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसको उर्दू में कहते हैं गूगर्द। ये हकीम लोग इसको खारिश के लिए इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में, गूगर्द इसको कहते थे स्टूडेंट्स, गूगर्द, और हकीम लोग इसको खारिश के लिए इस्तेमाल करते थे। आजकल भी डियर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फिर मैंने आपको एग्जांपल दे दिए हैं स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट के। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको मैग्नीशियम क्लोराइड दिखाता हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पर मैंने लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास मौजूद नहीं है, और स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट चूने को कहते हैं, और चूना तो आप लोग देख चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स वही है कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, यानी कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा है। खाने का जो सोडा है NaHCO3 उसका फार्मूला है NaHCO3। तो स्टूडेंट्स वो भी एक कंपाउंड है, तो आप घर में उसको भी देख सकते हैं, यानी खाने का सोडा NaHCO3। NaHCO3 को हम इस तरह लिखते हैं, इसी तरह NaHCO3 यानी खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा इंग्लिश में कहते हैं। तो ये भी एक कंपाउंड है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है मैग्नीशियम क्लोराइड। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का एक बोतल है। और स्टूडेंट्स मैग्नीशियम क्लोराइड किस तरह होता है, इसकी अपीयरेंस यानी ये किस तरह दिखता है, तो स्टूडेंट्स अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, इस तरह दिखता है डियर स्टूडेंट्स मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिखा है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का लिखा है। तो सोडियम कार्बोनेट किस तरह होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट हम घरों में जो सर्फ इस्तेमाल करते हैं उन सर्फ में सोडियम कार्बोनेट एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, यानी उसमें शामिल होता है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट किस तरह दिखता है, किस तरह नज़र आता है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये है सोडियम कार्बोनेट, और ये भी एक कंपाउंड है। अब डियर स्टूडेंट्स ये कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक इसमें सोडियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन, 2 सोडियम है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स इसको हम कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बना है, यानी जो चीज़ मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बनी हो स्टूडेंट्स उसको हम कहते हैं कंपाउंड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड भी इस वक्त नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड है मेरे पास मौजूद है, मैं देखता हूँ यहाँ पर। ये है डियर स्टूडेंट्स, ये है कैल्शियम क्लोराइड। आपको जो बोतल नज़र आ रही है ये कैल्शियम क्लोराइड है। और कैल्शियम क्लोराइड किस तरह दिखता है, इसकी अपीयरेंस किस तरह होती है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह वाइट कलर का होता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये भी एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी मुख्तलिफ एटम्स से मिलकर बना है। कैल्शियम है इसमें और 2 क्लोरीन है, तो इसलिए ये एक कंपाउंड है। और जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह कि सल्फ़र का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, सल्फ़र का, एल्यूमिनियम का दे दिया, आयरन का दे दिया, जो सिंगली एग्जिस्ट करते हैं, अकेले एग्जिस्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं एलिमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स इसी तरह डियर स्टूडेंट्स जिस तरह सब्सटेंस के 2 टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर के भी 2 टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर उस मिक्सचर को कहते हैं जो कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास,
यूनिफॉर्म कंपोजिशन का क्या मतलब है? जिसमें दो चीज़ें हमें मुख्तलिफ नज़र ना आ रही हो। मिसाल के तौर पर हम पानी में नमक मिला देते हैं तो पानी में हमें नमक नज़र नहीं आ रही होती कि इसमें नमक भी मौजूद है। हाँ, उसको हम टेस्ट के ज़रिए फिर फील कर सकते हैं, जायके के ज़रिए मतलब उसको हम चख सकते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसमें नमक मिलाया गया है। लेकिन इसी तरह आंखों पे हमें नज़र नहीं आ रहा होता कि इसमें नमक भी मिलाया गया है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम उसमें चीनी भी मिलाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इस पानी में चीनी मिलाया गया है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पानी में रेत को मिलाते हैं तो हमें पता चल रहा होता है कि इसमें रेत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के मिक्सचर को कहते हैं होमोजीनियस कंपोजिशन, जिसमें हमें पता ना चल रहा हो कि इसमें कौन सी चीज़ मिलाई गई है। और डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमें साफ पता चल रहा हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई है, तो यानी जो यूनिफॉर्म ना हो तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी हैज़ नो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। इसकी मिसाल क्या है डियर स्टूडेंट्स? सैंड एंड वाटर, यानी जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसके अलावा सैलेड यानी सलाद में डियर स्टूडेंट्स हमें खीरा भी नज़र आ रहा होता है, गाजर भी नज़र आ रही होती है, मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स फ्रूट चाट में हमें केला भी नज़र आ रहा होता है, और इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एप्पल भी नज़र आ रहा होता है, अंगूर भी नज़र आ रहा होता है, मुख्तलिफ चीज़ें डियर स्टूडेंट्स उसमें हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह के डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर को कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने एक बाउल में, एक प्याले में मुख्तलिफ फ्रूट्स को मिलाया हुआ है, उसमें सेब भी है, अंगूर भी है, और इस तरह मैंगो भी है, इस तरह डियर स्टूडेंट्स उसमें बनाना यानी केला भी है। तो अब हमने उसको मिक्स किया हुआ है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम उन फ्रूट्स का एक मिल्क शेक बना लें, उसमें हम दूध भी डाल दें, उसका मिल्क शेक बना लें, जूस बना लें उससे, तो स्टूडेंट्स अब ये हो गई हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि अब उस मिल्क शेक में हमें ये पता नहीं चल रहा होता कि इसमें केला कौन सा है, इसमें अंगूर कौन सा है, इसमें एप्पल कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर वो एक चीज़ हमें नज़र आ रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें कोई सोल्यूशन, कोई मिक्सचर एक चीज़ नज़र आ रही होती है, उस तरह के सोल्यूशन या मिक्सचर को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर की एक मिसाल वॉल पेंट है, यानी दीवारों पर जो पेंट हम लगाते हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि उस पेंट में मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही होती, हमें एक चीज़ नज़र आ रही होती है, हमें सिर्फ पेंट नज़र आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के मिक्सचर को, यानी इस तरह के कम्बिनेशन को, यानी जब चीज़ों को हम आपस में मिला देते हैं और वो एक चीज़ बन जाती है, तो हम डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इन चीज़ों के बिल्कुल सही डिफिनीशंस पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए फिर याद हो। तो स्टूडेंट्स, मैटर की डिफिनीशन तो हम पढ़ चुके हैं। सब्सटेंस क्या है, इसकी डिफिनीशन सही, द टाइप ऑफ मैटर विच हैज़ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। एलिमेंट की सही डिफिनीशन क्या है? अ प्योर सब्सटेंस दैट इज कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स एंड विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। यानी सब्सटेंस की वो किस्म जो कि एक जैसे एटम से मिलकर बनी हो और जो किसी और चीज़ में स्प्लिट ना हो सकती हो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की चीज़ को हम एलिमेंट कहते हैं। अब कंपाउंड के लिए डिफिनीशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इज कॉल्ड कंपाउंड। यानी जब दो चीज़ें आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए डियर स्टूडेंट्स, तो इसको फिर हम कहते हैं कंपाउंड। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आयरन है और सल्फर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये है फिजिकल कम्बिनेशन, क्योंकि इन दोनों को हम दोबारा एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। तो इस तरह के कम्बिनेशन को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं फिजिकल कम्बिनेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं और फिर उसके बाद हम इसको हीट करते हैं तो ये आयरन सल्फाइड में तब्दील हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आयरन और सल्फर आपस में मिल गए और एक नई चीज़ वजूद में आ गई, इसको कहते हैं कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्या कहते हैं? The chemical combination of two or more than two elements in a fixed proportion by mass is called compound। जब दो चीज़ें आपस में एक फिक्स प्रोपोर्शन में, एक ख़ास मकदार में मिल जाए और एक नई चीज़ बनाए तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर किसे कहते हैं? द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी इसको हम फिजिकली मिला देते हैं। मिसाल के तौर पर सैलेड है, सलाद, तो डियर स्टूडेंट्स में हमें गाजर भी नज़र आ रहा होता है, खीरा भी नज़र आ रहा है, उनको हम दोबारा भी जुदा कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर जुदा ना भी करें, मिसाल के तौर पर हम फ्रूट चाट है और उसका हम मिल्क शेक बना लेते हैं, उसको तो हम फिर जुदा नहीं कर सकते। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब हम जूस पी रहे होते हैं, मिल्क शेक पी रहे होते हैं, तो हमें केले का टेस्ट महसूस होता है, उसमें हमें अंगूर का टेस्ट महसूस होता है। लेकिन कंपाउंड में यूँ होता है डियर स्टूडेंट्स कि कंपाउंड में ये चीज़ नहीं होता। आयरन और सल्फर का जब रिएक्शन हो गया और इसने आयरन सल्फाइड बना लिया, तो स्टूडेंट्स, अब आयरन की ये प्रॉपर्टी थी कि ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती थी, अब ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आयरन नहीं रहा।
इस तरह डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको कह दिया कि सल्फ़र को पुराने ज़माने में हकीम खारिश के लिए इस्तेमाल करते थे। अब आयरन और सल्फ़र का रिएक्शन हो गया, आयरन सल्फाइड बन गई, तो स्टूडेंट्स अब सल्फ़र की जो प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो गई। अब सल्फ़र को हम खारिश के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आयरन और सल्फ़र एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और एक तीसरी चीज़ वजूद में आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स इस चीज़ को कहते हैं कंपाउंड, और वो चीज़ इन दोनों से मुख्तलिफ थी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ को हम फिर कहते हैं कंपाउंड। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर की डिफिनेशन सही यही है कि द फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। यानी जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी मकदार में एक दूसरे के साथ मिल सकते हो, तो डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं मिक्सचर। यानी यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आयरन 1 होना चाहिए और इस तरह सल्फर भी रेशो में 1 होना चाहिए। इस तरह डियर स्टूडेंट्स अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन 1 मोल होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन 3 मोल होना चाहिए, तब हमारे पास ये रिएक्शन होगा और 2 मोल्स ऑफ NH3 बनेगा। तो अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन फिक्स है, यानी ये 1 मोल होना चाहिए और ये 3 मोल्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट्स ये 1 मोल होना चाहिए, ये भी 1 मोल होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर के लिए प्रोपोर्शन ज़रूरी नहीं है, हम किसी भी प्रोपोर्शन का, किसी भी मकदार का मिक्सचर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी सलाद वगैरह में हम गाजर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, इस तरह डियर स्टूडेंट्स उसमें खीरा भी ज़्यादा डाल सकते हैं। इस तरह फ्रूट चाट में हम अंगूर भी ज़्यादा डाल सकते हैं और एप्पल भी ज़्यादा डाल सकते हैं, केला भी ज़्यादा डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिक्सचर के लिए ये बात ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें एक मुनासिब प्रोपोर्शन में होंगे, एक मुनासिब मकदार में होंगे, एक फ़िक्स प्रोपोर्शन में होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स मिक्सचर के लिए ज़रूरी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अब होमोजीनियस मिक्सचर की सही डिफिनेशन क्या है? द मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, यानी वो मिक्सचर जो कि हमें यूनिफॉर्म नज़र आ रहा हो। तो स्टूडेंट्स उस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर की सही डिफिनेशन ये है कि द मिक्सचर विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास, यानी वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो डियर स्टूडेंट्स, उस तरह के मिक्सचर को फिर हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इन इस्तिलाहात की सही समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह व अहसनुल जज़ा।